जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने जो यहाँ पर आरक्षण को जो संशोधित किया है, जो हटाया गया है, जिस तरह से जो चीजें सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं असंतोष व्याप्त है। और इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड के पलामू के नवा बाजार में, और आप देख पा रहे हैं शांति प्रिय तरीके से कोशिश करते हुए प्रदर्शन किया जा रहा है। कोशिश किया जा रहा है कि किसी को विशेष नुकसान न पहुंचे, और निवेदन किया जा रहा है। तो हम ये जानते हैं कि किस तरह का विरोध है, क्या मांगे हैं, कहाँ असंतुष्टि नजर आ रही है, और किस तरह का जो है यहाँ पर असंतोष व्याप्त है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवेश कुमार बस। अच्छा परवेश जी, क्या चाहते हैं और किस तरह का यह प्रदर्शन हो रहा है? हम लोग ये चाहते हैं सरकार से, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है कि SC/ST वर्गीकरण के विषय में जी, तो उससे जितने भी हैं SC/ST वो असंतुष्ट हैं। अच्छा, इस वर्गीकरण का मतलब क्या हो क्या रहा है इसमें? याद देखिए, एक्चुअली में वो जैसे मान के चलिए कि हमारे जब ये संशोधन या भी जो भी कार्य हो रहा था जी, तो उस समय हमारे वहाँ जितने भी सदस्यगण हैं वहाँ मौजूद नहीं थे, और जो भी वो काम की वो अपने मन से की है, ठीक है, और जो सदन में काम हुआ वो अपने मन से हुआ है। उसके विषय में हम लोग ये मैंने आप सबको स्पष्ट करना है कि हमारी समिति, हमारे समाज, हमारे धर्म के लोग वहाँ पर मौजूद नहीं थे, तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता नहीं हुई, यही ना? जी जी, ठीक है। क्या नाम है आपका? शंकर राम। तो इस तरह का जो शांति प्रिय तरीके से आप लोग जो है अपनी मांग, अपनी बात रखना चाहते हैं, यदि भविष्य में आपके बातों को, आपकी जो आप चाह रहे हैं, आपकी ख्वाहिश को पूरी नहीं की जाती है, तो फिर क्या कुछ आगे का जो है कदम उठा सकते हैं? इसी तरह हम लोग प्रदर्शन करते रहेंगे, इसी तरह से जब तक नहीं मिलेगी तब तक नहीं मिलेगा। इसी तरह से। क्या नाम है आपका? समीर आलम। क्या चाहते हैं आप? हमारी मांग पूरा होना चाहिए। क्या मांग है आपका? मांग आपका क्या है बताइए पहले, जो मांग सबको बताइए, जानिए क्या मांग है आपका? हमारी मांग ये है कि ये फैसला जल्द से जल्द हटाया जाए और आरक्षण को वापस लाया जाए। हाथ में कोई धर्म का झंडा रखे हैं? नहीं, देश का झंडा। हाँ, देश का जब झंडा रखे हैं तो देश के हित की बात कर रहे हैं, और देश को एक बैलेंस, एक तुलना की बात कर रहे हैं। किसी प्रकार का अन्याय और किसी प्रकार की अनदेखी नहीं बर्दाश्त की जाएगी, और यह चाहते हैं कि हमारे साथ भी अनदेखी न हो, कहीं ना कहीं इंसाफ हो। इससे पहले यदि न्यायपालिका में आरक्षण की सुविधा थी, तो वह अचानक महज लगभग 7 से 8 लोग एक ठंडे कमरे में बैठकर, वातानुकूलित कमरे में बैठकर किस तरह से इस तरह का फैसला ले लिया, कहीं ना कहीं बनाने का फैसला संसद का है, निर्णय संसद ले सकती है, तो 4-5 लोग बैठ के क्या लिए जी, सबके बीच में लेना चाहिए था ना सर। हम चाहते हैं कहीं ना कहीं क्या इस पे पोलिंग होना चाहिए था कि नहीं, कि पूरे देश का व्यक्ति अपना पोल डाले। मैं 7 व्यक्ति कैसे करे? जब चुनाव आता है तो हमारे दरबार पर आते हैं, जो दरबार पे क्या पैर पकड़ने आते हैं, तो पैर पकड़े SC/ST पे पैर पकड़े, जब हो गया तो कहाँ गए? अभी हमको कहाँ गए? क्यों नहीं पूछा गया? चाहिए ना, पूछा जाना चाहिए था। इसको चेंज करना पड़ेगा। जो भी जो सुप्रीम कोर्ट का केस हुआ, मेरा नाम सत्यम कुमार रवि हुआ, जिला पलामू जिला से हम, जो सुप्रीम कोर्ट ये फैसला जो ली है, वो फैसला को सुप्रीम कोर्ट चेंज करे, इसको जल्द से जल्द बदले, न तो हमारी जो ये आंदोलन है ये जारी रहेगी, और ये हम लोग हमेशा रोड पे रहेंगे। ये जो ST/ST हमारा जो ये आरक्षण जो है इसको चेंज करे, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट का जो ये आदेश हुआ है उसको चेंज करे, और जल्दी से जल्दी इस पर निर्णय ले। देखिए किस तरह से लोग सड़कों पर आने पर विवश हो गए, और सड़क पर आने पर यदि विवश हुए हैं तो कहीं ना कहीं संतोष है। क्या कहना चाहते हैं बताइए? जैसा कि नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजेश कुमार राम हुआ। हमारा गलवा बैठ गया, आप लोग खबर बनाते बनाते 65 किलोमीटर से खबर बना रहे हैं। माफी चाहूंगा, आवाज नहीं समझ पाएंगे, तो क्या मांगे हैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताइए तो, कि ताकि जनता समझ सके। जैसा कि अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, आप सभी जानते हैं, पूरा भारत जान रहा है इस बात को कि SC/ST क्या फैसला है, क्या SC/ST एक्ट में ये जो अभी आरक्षण का जो मुद्दा आया है उसमें वर्गीकरण का काम किया। वर्गीकरण क्या है? वर्गीकरण में उसमें क्रीमी लेयर लाया जा रहा है। क्रीमी लेयर क्या? इसके तहत जो है कि हम लोग को
जैसे जिन वर्गों का, जिन लोगों का आरक्षण कोटा से संभवतः विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ उसके है, बाद दोबारा नहीं उसके होगा। बाद वो फैमिली को दोबारा नहीं मिलेगा। मतलब और एक आदमी को अगर घर में किसी को सुविधा उसकी मिल गई है, जी, जी। उसके पश्चात उसके घर में सुविधा नहीं नहीं मिलेगी। मिलेगी। कहने इस का तरह से- तात्पर्य यह है कि एक आदमी को अगर 2 रुपए मिल गया है तो बाकी अब किसी को 2 रुपए नहीं मिलेगा। मतलब इसके तहत अगर जो है- 3 भाई हैं घर में और 3 भाई में अगर अलगाव हो गया और गलती से एक आदमी को सुविधा मिल गया तो बाकी 2 जो भाई हैं वो सड़के पर हैं। इसके तो तहत कहीं ना जो कहीं है- असंतोष व्याप्त है ना। Yes. देखिए शॉर्ट में चाहिए, हमको आगे भी बढ़ना है। ठीक है, तो इस तरह से मांगे हैं। हम शासन प्रशासन से निवेदन करेंगे कि एक बार पुनः विचार करें। इस तरह से सड़कों पर जो इस चिलचिलाती धूप में महाशय, आप अगर एयर कंडीशन कमरे में आकर फैसला ले लेते हैं, धूप में आकर इनकी सुध लेकर देखिए, अब समझिएगा कि वाकई में एक अपनी इंसाफ की लड़ाई के लिए लोग कैसे लड़ते हैं। देखिए अगर इसी तरह से अगर लोग अपने इंसाफ की लड़ाई के लिए मांग करते रहे और सड़कों पर उतरते रहे तो कहीं ना कहीं देश चलाना, कहीं ना कहीं असंतोष व्याप्त होगा और कहीं ना कहीं सरकार को इसकी जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा। है ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ में प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।